सिंधिया से उनके समर्थकों का हुआ मोह भंग, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं वापस। 2 महीने में सिंधिया के चुनाव क्षेत्र में 4 बड़े नेता छोड़ चुके हैं बीजेपी। गुना शिवपुरी में बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। खासकर शिवपुरी जिले में 2 महीने में ही पार्टी के 4 बड़े स्थानीय नेताओं ने साथ छोड़ दिया है। इनमें से 3 सिंधिया समर्थक नेता शामिल हैं, जबकि एक नेता मूल बीजेपी से जुड़े हुए। इन नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने के पीछे राजनीतिक रूप से चर्चा है कि इस समय जिले की 5 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट है, जिस कारण किसी को अपना टिकट सुरक्षित नहीं दिख रहा है। सिर्फ शिवपुरी के विधायक यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट सुरक्षित माना जा रहा है, बाकी किसे टिकट मिलेगा ये तय नहीं है। दूसरी ओर सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास यहां पर नेताओं की कमी हो गई थी। कांग्रेस में टिकट मांगने वाले दिग्गज नेताओं कमी ही बीजेपी के नाराज नेताओं की सबसे बड़ी उम्मीद भी बन गई। अब बीजेपी से टिकट मांगने वाले कई लोग कांग्रेस से संपर्क में जुटे हुए हैं। कांग्रेस भी उन्हें परेशान नहीं कर रही है। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का गणित देखें तो इस समय हालात ये है कि एक टिकट के लिए 5 से 6 प्रमुख दावेदार हैं। हर प्रमुख दावेदार अपने आप को जिताऊ उम्मीदवार बता रहा है। सबसे बड़ी बात, सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद हर नेता ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी का टिकट यानी जीत की गारंटी, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ नेताओं की कमी ही नहीं है बल्कि कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। सिंधिया समर्थक नेताओं के पार्टी में आने के बाद बीजेपी में टिकट चाहने वालों की यह लाइन और भी लंबी हो गई। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को भी एहसास हो गया है कि यहाँ पहले से ही ज्यादा नेता हैं और उनका नंबर वहां पर लगने वाला नहीं है। कांग्रेस में जब तक सिंधिया और उनके समर्थक थे तो मुश्किल से 1 या 2 दावेदारों से मुकाबला होता था, लेकिन बीजेपी में हालत ज्यादा टाइट हो गई है। कोलारस विधानसभा सीट पर सिंधिया समर्थक नेता बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज धाकड़ ने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता ने भी ज्योतिरादित्य का साथ छोड़ दिया। इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सबसे बड़ी बात, पोहरी सीट से कांग्रेस का टिकट पहले ही तय है। यहाँ से केपी सिंह को टिकट मिलेगा और इसी के चलते इस सीट से बीजेपी का कोई भी दावेदार पार्टी नहीं छोड़ रहा है। पार्टी उस विधानसभा सीट से दावेदारी छोड़ रहे हैं जहां पर उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद हो। पिछले 2 महीने में शिवपुरी से 4 बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये नेता बीजेपी की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। कारण ये है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो अपने अपने इलाके में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कोलारस में ही देखा जाए तो बीते 1 महीने में यहाँ पर 2 सिंधिया समर्थक नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। इनमें एक बैजनाथ सिंह यादव जो पूर्व में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी पत्नी कमला यादव जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं। एक और सिंधिया समर्थक जो कोलारस विधानसभा सीट से आते हैं, रघुराज धाकड़, वो भी कोलारस में जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। कोलारस विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ बाहुल्य वोटों पर अच्छी पकड़ है। इसके अलावा शिवपुरी विधानसभा सीट पर देखा जाए तो सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता जो पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके थे, सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। एक और बीजेपी अपने नेताओं को बगावत करने से रोक नहीं पा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क में है। अभी पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जब शिवपुरी के दौरे पर आए तो उसके बाद कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता रघुराज धाकड़ को स्वयं भोपाल लेकर गए और वहां कांग्रेस ज्वाइन कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।